Good afternoon, dear students. Myself Srigar. Today we will discuss about remaining questions of exercise 2.3, which was related from the terms domain and range. एक होता है डोमेन और एक क्या होता है रेंज. हमने क्वेश्चंस में क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है. डोमेन क्या होता है कि किसी फंक्शन को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, कि क्या क्या वैल्यू मैं, और जो वैल्यू आती है उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. जो वैल्यू मैं दे सकता हूँ फंक्शन को वो तो होता है डोमेन, और जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या बोलते हैं हम, रेंज. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 8th. क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 8th क्वेश्चन. इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट द डोमेन ऑफ द अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x. इसका बताना है डोमेन. डोमेन का मतलब क्या होता है कि इसमें मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ. मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप जीरो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, या जीरो कर सकते हो. मैं कह रहा हूँ इसमें वन पुट नहीं, वन पुट करके देखना. इसमें एक्स की जगह पुट करने के लिए वन, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 रूट माइनस 2. रूट के अंदर तो माइनस आ ही नहीं सकता. तो जब भी स्क्वायर रूट दिखे, जब भी आपको क्या दिखे स्क्वायर रूट, जब भी क्या दिखे आपको स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर जो अंदर टर्म है वो क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी, क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो ही. और या तो हमें वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो भी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है. तो जो अंदर की टर्म है जीरो या जीरो, तो वो क्या होगी, हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगी भाई, बड़ी. ऐसे लेना आपको. जब भी स्क्वायर रूट दिखे और आप ये डोमेन निकालो तो अंदर वाली टर्म को जीरो या जीरो से बड़ी दिखा दो. फिर इसके फैक्टर करने हैं. इसमें x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ गया x माइनस 3, जीरो या जीरो से क्या होगा भाई. अब यहाँ से दो पार्टीशन करेंगे हम. यहाँ से क्या करेंगे, दो पार्टीशन, कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है x और x माइनस 3 का जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए. तो क्या होंगे, आइदर ये ऐसे कह लो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. या तो ये केस होगा, क्योंकि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या आ गया, पॉजिटिव. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता x जीरो से कम हो, नेगेटिव हो, एंड यहाँ पे x क्या आएगा, जीरो से कम. क्या पता ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव. यहाँ पे आएगा और क्यों, या तो ये केस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल क्या आना है मेरा, पॉजिटिव आना है. अब इनको सोल्व करेंगे. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन. x जीरो से बड़ा एंड ये माइनस 3 वगैरह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. किसका हो जाएगा भाई, प्लस का. x जीरो से बड़ा होना चाहिए और x किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से भी. x जीरो से भी बड़ा और x 3 से बड़ा. ये x मेरा जीरो और ये यहाँ पे क्या है x 3, तो x मेरा जीरो से भी बड़ा होना चाहिए इस साइड और 3 से बड़ा. तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 से इंफिनिटी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी. x क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए. x क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा. ठीक है भाई. यहाँ से और x जीरो से छोटा एंड यहाँ पे x माइनस 3 आएगा भाई, x माइनस 3. ये x लेस देन इक्वल टू 3. x 3 से छोटा हो, x 3 से भी छोटा होना चाहिए और x जीरो से भी छोटा. x 3 से छोटा जीरो, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, जीरो से छोटा. इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो. तो ये हमारा आंसर आ गया. क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और की जगह आ गया यूनियन, और ये क्या आ गया 3 टू इंफिनिटी. x या तो जीरो या जीरो से छोटा हो, या 3 या 3 से बड़ा हो, या 3 या 3 से बड़ा हो. तो ओवरऑल में इसको कंबाइन करके क्या कह सकता हूँ, इसको कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू r माइनस 0 और 3. क्या कह रहा हूँ मैं, 0 और 3 के बीच में जीरो पुट कर सकते हो, जीरो आ गया, 3 भी पुट कर सकते हो. 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच यहाँ पे ये आएगा
क्लोज, यहाँ क्या आएगा भाई ये क्लोज, क्योंकि इक्वल है, इक्वल आते क्या रहता है क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये जीरो के पास क्लोज, जीरो के पास क्या आ जाएगा भाई ये क्लोज। क्लोज क्यों आया भाई, क्लोज का मतलब होता है चीज इंक्लूड है। अब आप कोई चीज इन्फिनिटी पर क्लोज क्यों नहीं आया, इन्फिनिटी मतलब क्या है नॉट डिफाइंड, तो पता नहीं इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, और यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे क्लोज। तो x या तो माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब जीरो रख सकते हो, माइनस एक माइनस दो पुट करके देखो कभी माइनस नहीं आएगा, या तीन भी रख सकते हो, चार पाँच छह कुछ भी रख सकते हो, बस क्या नहीं रख सकते जीरो से तीन के। तो हमारा जो r होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसमें कुछ नंबर्स निकाल दिए किस किस के बीच में, जीरो और तीन के बीच में, जीरो रख सकते हो ओपन है, मतलब जीरो रख सकते हो और तीन भी रख सकते हो, तो जीरो और तीन के बीच के ये नंबर निकाल के सब कुछ कर सकते हो, ये आंसर भी सही है। तो कोई भी आंसर बता सकते हो, उन दोनों क्या है ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ऐसे करते हैं सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें सेकंड है इसका, अंडर द रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर, अंडर द रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर। फिर वही बात है, क्या जो रूट के अंदर है वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो क्या होनी चाहिए जीरो है, जीरो से बड़ी। तो इसमें कॉमन क्या है 2x, कॉमन क्या है भाई 2x, तो 2x कॉमन है, यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगले स्टेप में 2 को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0। फिर वही बात, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, एक तो पहला नंबर है x, x है 1 माइनस x, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये केस और या x 0 से कम एंड 1 माइनस x भी मेरा 0 से छोटा, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो x आ गया 0 से कम एंड यहाँ पे माइनस x है, ये 1 इस क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो x 0 से कम एंड, तो एक हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे ये लीनियर इनइक्वालिटी, जब माइनस होता है तो ये नहीं माइनस से माइनस काट देते हैं, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी क्या होता है चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाएगी, उल्टी मतलब ऐसे हो जाएगी, ये नहीं कि माइनस से माइनस काटते, नहीं माइनस माइनस तभी करते हैं जब इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज, लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का लेस देन। तो ये बताओ देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना ग्राफ से, ये 0 और ये मेरा 1, x है ना 0 से तो बड़ा होना चाहिए, मतलब इस साइड होना चाहिए 0 से बड़ा, और 1 से क्या होना चाहिए छोटा, 1 से क्या होना चाहिए छोटा, मतलब ये, तो x 0 और 1 के क्या आ गया बीच में, तो इसमें आ गया क्या x किससे बिलोंग कर रहा है भाई 0 और 1, x किससे बिलोंग कर रहा है भाई 0 और 1, 0 और 1 हो गया भाई, x 0 या 1 के बीच में, क्योंकि x 0 से बड़ा था, x क्या था भाई 0 से बड़ा, 1 से 0 से बड़ा चलता रहेगा ऐसे। देखो कैसे करते हो आप, देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये हो गया मेरा 0 और ये हो गया मेरा 1, x 0 से बड़ा ये चलता रहेगा ऐसे इस साइड पूरा है, ठीक है भाई, और 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो जहां पे डबल दो बार मार्क लगा है दो बार, तो कौन कौन पोर्शन लगा है 0 और 1 के बीच में, वो हमारे क्या कॉमन एरिया आ गया, 0 से बड़ा तो ये भी है, पर अगर 1 से छोटा भी होना चाहिए, 1 से छोटा ये भी है, पर 0 और 1 के बीच में क्या आ गया, यहाँ से तो आ गया 0 और 1 के बीच में। अब बात करते हैं इसकी, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड वही बात है फिर माइनस s लेस देन इक्वल टू -1, फिर करेंगे हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या होता है चेंज। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, और है यहाँ पे और चल रहा है, और या तो ये x 0 से छोटा है और x 1 से बड़ा है। अब आप ये बताओ ऐसा कोई हो सकता है जो 0 से छोटा होगा तो 1 से भी क्या होगा छोटा, 1 से बड़ा हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो 0 से छोटा हो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्या जाएगा इसमें नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई ये आ गया, बस एक ही क्या आ गया हमारा डोमेन आ गया हमारा क्या ये आ गया भाई 0 से 1, क्या आ गया 0 से 1। आप 0 रख लो इसमें 1 रख लो और 0 1 के बीच में 0.1 0.2 1.2 1/3 हमेशा क्या है पॉजिटिव, जैसे ही आप 1 से बड़ा रखा, 1 से बड़ा मानो 2 रख दिया आपने, तो 2 रखते क्या आता है यहाँ पे 4 -8 -4, रूट के भीतर माइनस आ ही नहीं सकता, इसलिए 0 और 1 इसका क्या है डोमेन, कि हम इसको या तो 0 वैल्यू दे सकते हैं या 1 या इनके बीच में, और 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं इनफाइनाइट नंबर हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर है जिनको हम नहीं गिन सकते, तो इसका क्या हो गया ये हो गया भाई।
तो रूट वाले क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं, स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले करेंगे हम इसका माइनस कॉमन लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखते हैं, अब इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं इसके फैक्टर करना भाई, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 3 और ऐड कितना आना चाहिए 2। तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि देखो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करना माइनस 3 में माइनस 1 बिल्कुल सही है 2 हो गया। ये आ गया मेरे पास x प्लस 3 सीधा कर देता हूँ, x प्लस 3 यहाँ से बच जाएगा मेरे पास x प्लस x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 1। ये क्या आ गया भाई, x प्लस 3 और x माइनस 1। ये होगा मेरा x प्लस 3 और x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 1 हो गया। अब फिर वही बात है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज हो क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, मतलब माइनस x प्लस 3 x माइनस 1 क्या होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी। पर ये माइनस है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कि बस माइनस खत्म होगा, नहीं। जब भी इनइक्वालिटी बता रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जब भी लेस देन ग्रेटर देन हो तो माइनस साइन को इधर उधर ले जाते हैं, इनइक्वालिटी का चेंज भी होना चाहिए। x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन ये अपने पास क्या है 7 हो गया भाई। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे हम कि वही निकालेंगे केस, दो नंबर का प्रोडक्ट कब लेस देन 0, कब नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेट x प्लस 3 को क्या मान लिया हमने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो वो लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे और नहीं कर सकते। अभी और करने कुछ कहीं तो आप और कर देते हो, कहीं एंड का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव ले लिया ना तो ये नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए एंड है भाई, जरूरी है ये। और का मतलब चल सकता है, या तो ये केस और मतलब या x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 3 मान लिया नेगेटिव है, ये क्या मान लिया नेगेटिव, तो अगला क्या लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या लेना पड़ेगा हमें पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट टोटल क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव था माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा हो गया, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहां से जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा आंसर, तो कर देंगे x 3 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -3। बस इनइक्वालिटी दो ही कंडीशन में चेंज होती है इनइक्वालिटी, ये जो या तो माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, तभी लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन, और नहीं होगा, हो जाएगा एंड x लेस देन 1 उस साइड जाएगा। अब बताओ x माइनस 3 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ध्यान से देखना भाई, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये -3 है, ये -2 -1, ये 0, ये क्या है 1, ये क्या है 1। x -3 से बड़ा और 1 से छोटा हो, -3 से बड़ा मतलब ये ऐसे और 1 से छोटा मतलब ये, तो ये आ गया सारा बीच का, तो क्या आ गया इसमें -3 से 1, तो x किससे बिलोंग कर रहा है भाई -3 से 1 के बीच में क्या कर रहा है मेरा बिलोंग कर रहा है, हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं ये, और x लेस देन -3 एंड x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 1। अब तो क्या कर रहा है ये हो -3 और ये होगा 1, x है ना -3 से छोटा होना चाहिए मतलब ये, और 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, इनके बीच में कुछ कॉमन भाई, जो x -3 से छोटा होगा वो x 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, सेम वैल्यू बताओ आप, जो -3 से छोटी और 1 से बड़ी हो, नहीं हो सकती, क्योंकि जो -3 से छोटा होगा वो 1 से क्या होगा इस साइड होगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यहाँ तो कोई केस नहीं है, यहाँ इस साइड से तो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया ये आ गया, तो इसको लिख देंगे हम, डोमेन क्या आ गया इसका, क्या 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 वैल्यू पुट कर सकते हैं -3 से 1, -3 पुट कर लो चाहे 1 पुट कर लो, ये बीच का तो कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हो गया भाई, बोलो ठीक है। ये है डोमेन, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन निकालने का तरीका है, इसलिए क्वेश्चन बाद में करवाए थे ताकि आराम से आपको समझाए जाए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, अंडर द रूट मोड ऑफ x -5 और x -5, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं रख सकता मैं, x की वैल्यू क्या नहीं रख सकता। अब जब भी अपॉन की टर्म होती है, p अपॉन q टाइप की होती है, तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर नीचे 0 बन गया तो ये चीज क्या बन जाएगी इंफिनिटी, ठीक है।
सो ऐसे लिखेंगे, इसको y मान लो, here y is not defined on x is equal to 5, क्योंकि 5 में चीज क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। भाई ये हो जाएगा 0 और अपॉन 0, तो इन्फिनिटी बन जाएगी। तो 5 पे डिफाइंड है, 5 के अलावा कुछ भी रख दो हमेशा, मतलब डोमेन का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। वो वहां पे रूट था तो वहां पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, तो कुछ भी रखो बस। सो कुछ भी रखो आप, बस 5 नहीं रख सकते। सो डोमेन इज कुछ भी रखो r, बस उसमें एक एलिमेंट घटा दो 5। देखो ये सिंगल एलिमेंट के लिए ऐसे सेट है ना, वो इंटरवल्स थे ओपन क्लोज, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। बस टोटल r में से 5 घटा दो, मतलब 5 के अलावा कुछ भी पुट करो, क्योंकि 5 जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे 0, नीचे 0 बनते क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, जो डिफाइंड नहीं है। 5 के अलावा कुछ भी पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा इसका, सही आएगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं आएगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, r-5, कि 5 को छोड़ के कुछ भी पुट कर लो, इन्फिनिटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या फोर्थ है या फिफ्थ है, जो भी फिफ्थ है शायद, फिफ्थ क्वेश्चन है 1/√(x - 3) और x - 4। सीधी सी बात है, अगर ये ऊपर का होता तो 3 और 4 के बीच में आ जाता, मतलब 3 भी पुट कर सकता था, पर 3 पुट नहीं कर सकता यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 3 पे नीचे चीज क्या बन जाएगी, 0। कैसे करो, ये y is not defined on x is equal to 3 and 4। 3 और 4 पे क्या नहीं है, डिफाइंड, क्योंकि 3 पे 0 समथिंग अपॉन 0, 4 पे 0, 2 तो ये हो गए, और भी तो होने चाहिए, क्योंकि रूट है, तो रूट के अंदर चीज क्या नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। रूट के अंदर एक चीज क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। आल्सो x - 3 इंटू फैक्टर करने आया है, ये फैक्टर बने बनाए दे रखे हैं, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। क्या होना चाहिए भाई, 0 से बड़ा। अब जब भी ऐसे केस आते हैं तो ऐसे मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो on x is equal to 3 and 4। फिर वही 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब होगा, जब पहला भी 0 से बड़ा, दूसरा मतलब पॉजिटिव कब होगा, पहला भी पॉजिटिव एंड आएगा, क्योंकि जरूरी है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और अब या भी एक या पहला भी नेगेटिव एंड पहला नेगेटिव है, दूसरा भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव, वो देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये नहीं कि पॉजिटिव नहीं, वो अलग केस होते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 3 उस साइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी। यहाँ पे x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, x है। अब मेरे को बताओ, x 3 से भी बड़ा है, x 4 से बड़ा है, तो दोनों में कौन सा आया, x 3 से बड़ा और x 4 से बड़ा, दोनों में कौन सा है, कैसे देखोगे, x 3 से बड़ा, ये चलता रहेगा, और x 4 से बड़ा, डबल किस में आया, इसमें। तो क्या होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, तो 4 से बड़ा होगा, 3 से ऑटोमेटिक बड़ा होगा ही, तो इसमें x आंसर आ गया मेरा क्या, 4 से इंफिनिटी। x आंसर क्या आ गया मेरा, 4 से, 4 क्लोज है, क्यों यहाँ पे इक्वल है, अरे इंफिनिटी हमेशा क्या होती है, ओपन होती है, इंफिनिटी हमेशा क्या होती है, ओपन। और अब इसमें देखेंगे x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ 3 है, इस साइड क्या हो जाएगा ये, एंड x लेस देन इक्वल टू होगा। अब बताओ, x 3 से भी छोटा और x 4 से भी छोटा, ये है 3 और ये है 4, x 3 से भी छोटा इस साइड और 4 से भी छोटा, दोनों में कहाँ है, यहाँ पे छोटे में आता है छोटा, जो छोटा लेते हैं ना, इससे छोटा जो उसमें छोटा लेते हैं, बड़े वाले में बड़ा लिया हमने, ठीक है। वो आप रियल लाइन से देख सकते हो। x किससे बिलोंग कर गया भाई, 3 से लेके माइनस इंफिनिटी, 3 से लेके ऐसे कर दो, माइनस इंफिनिटी से लेके 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा, और का मतलब क्या है, यूनियन। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से 3, माइनस इंफिनिटी से, ठीक है भाई। तो इस रीजन में आ गया। पर देखो 3 और 4 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, 3 और 4 यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, क्लोज है, और यहाँ पे 3 और 4 को और निकाल दो, तो वो सो x बिलोंग्स टू, क्योंकि 3 और 4 तो रख ही नहीं सकते, 4 ओपन कर दो, और कैसे कर दो आप, ओपन 4 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से 3, क्यों, क्योंकि 3 शामिल नहीं है भाई, यहाँ तक तो शामिल था, पर नीचे हो गया, नीचे मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाता है। या ये आंसर लिख दो, या और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ध्यान से देख लो, x बिलोंग्स टू r माइनस,
पूरा इसको आप सीधा कर सकते हो ऐसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब पूरा r में से, पूरा r कहां से, रियल नंबर लाइन कहां से होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो क्या कमी है, 3 और 4 के नंबर नहीं है, तो r में से 3 और 4 के नंबर अधिकार क्लोज, क्योंकि 3 भी शामिल नहीं है r में से, नहीं r में से 3 4 और 3 और 4 के बीच के सारे नंबर हटा दो, तो वो क्या होगा, डोमेन। ये भी आंसर सही है और आपका ये भी सही है, दोनों ये क्या है, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया भाई। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका ये। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सिग्नम फंक्शन हमने बताया था ऐसे करके, कुछ -1 था जब x की वैल्यू 0 से कम हो, x की वैल्यू 0 पे 0 था, x की वैल्यू 0 बड़े पे 1 था। तो कुछ भी पुट करो, 0 करो, माइनस में करो, प्लस पे करो, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r। डोमेन क्या आएगा, r। हमने पढ़ा भी था वहां पे कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कुछ भी पुट करो, आपका मन है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई, 7th क्वेश्चन, x² + 3x + 5 और नीचे क्या है, x² - 5x + 4। अब सीधी सी बात पहले ये है कि नीचे वाली क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली क्या नहीं होनी चाहिए भाई, नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, 0। नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो नीचे वाले फैक्टर करेंगे, क्योंकि जब भी p/q फॉर्म में होता है, जैसे मैंने x/y, ये कब डिफाइन है, जब नीचे वाली चीज क्या नहीं है, 0। नीचे वाली 0 होगी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऊपर वाले पड़ा रहने तो फैक्टर करो तो करो, नीचे वाले फैक्टर जरूर करने हैं। इसको y पर मान लेते हैं, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x-4 और x-1, x-4 और x-1, इसे क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। अब नीचे वाली y इज डिफाइंड when x-4 x-1 is not equal to 0। मतलब नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, 0, क्योंकि p/q फॉर्म में होते। तो ये 0 किस पे बन रहा है, 4 पे। सो x कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता, 4 and 1। x नहीं तो 1 हो सकता, नहीं 4 हो सकता, क्योंकि 4 पे क्या बन रहा है, 0। अरे 1 पे क्या बन रहा है, 0। तो 4 और 1 को छोड़ के आप इसमें कुछ भी पुट कर दो, हमेशा आंसर कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सो डोमेन 2 नंबर घटा दो पूरे रियल में से, पूरा सेट होता है, पूरा सबसे बड़ा सेट होता है आर रियल नंबर। यहाँ तक तो हम आगे पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर में कॉम्प्लेक्स होता है, पर यहाँ तो क्या रियल। 2 नंबर घटा दो, तो 1 नहीं आ सकता, एक चार्ट देखो इसमें हमने अलग ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ये 2 ही नंबर है। अगर ऐसे लगाता ना 1 और 4, इसका मतलब 1 और 4 में 1 और 4 के बीच के, और ऐसे लगाता इसका मतलब है 1 और 4 तो शामिल है ही, उनके बीच के भी, और ओपन लगा दिया इसका मतलब क्या है, 1 और 4 के बीच के। और ये इसका मतलब क्या है, केवल ही 2 नंबर, ये एलिमेंट 1 2 ये सेट है, तो आर में से 2 नंबर घटा दो, 1 और 4, तो ये क्या है इसका डोमेन, क्योंकि 1 और 4 की चीज क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। क्या हो जाती है भाई, इनफाइनाइट, और सब पे एग्जिस्ट करेगी, उसमें क्या कहते हैं, डोमेन, कि मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 8th क्वेश्चन, 1/√1 - x, 1/√1 - x, y = 1/√1 - x। हो गया भाई। अब फिर वही बात है कि नीचे की टर्म here 1 - x is equals to 0। नीचे वाला टर्म किस में जरूरत है, -x is equal to -x is equals to 1। तो पहली बात तो x 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है तो मतलब 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1? क्योंकि अगर जैसे 1 रख दिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 तो 1 का, और एक रूट है, इसलिए क्या ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी। तो 0 या 0 से बड़ी, तो इसको हटा दो इक्वल वाले को, क्योंकि इक्वल वाले को हटा दो, क्योंकि 1 हो नहीं सकता। ऊपर होता ना तो यहाँ पे क्या लग जाता है, इक्वल लग जाता है। यहाँ से हो जाएगा -x > -1, तो ये उल्टा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी। तो डोमेन क्या आ जाएगा, 1 से छोटा। 1 छोटा मतलब क्या है, 1 से छोटा क्या है, -∞ से 1, और 1 भी कैसा ओपन, 1 शामिल नहीं है। अगर ऊपर होता, अगर 1 आता तो इसका डोमेन बताओ, √1 - x, तो इसका आंसर आ जाता क्या, 1 से लेके इन्फिनिटी, बस कुछ भी पुट करो, 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से -∞ से लेके
और एक, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक, और एक भी कैसा क्लोज पर नीचे है, क्योंकि एक पे क्या बन रहा है 0, वहां पे ऊपर 0 है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 पे 0 बन रहा है, इसलिए 1 पे 0 बनते ही ये 1/0 का इन्फिनिटी 1 शामिल नहीं कर सकते। अब आप कुछ भी रखो, -3 रखो, -4 रखो, माइनस, जैसे आप प्लस का स्टार्ट करोगे एक से बड़ा, एक पे भी चीज 0 हो गई, एक है एक से बड़ा, जैसे पुट करोगे चीज क्या हो जाएगी, या तो ये माइनस की बन जाएगी रूट के अंदर, या 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसका डोमेन क्या गया, -इन्फिनिटी से 1, क्या गया भाई, -इन्फिनिटी से 1। तो ये था आपका जो भी था 8th क्वेश्चन था। अब करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे है रेंज, क्या निकालना भाई, वहां पे रेंज निकालनी है, क्या निकालनी भाई, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, जो वैल्यू निकल के आती है, रेंज क्या होती है, जो वैल्यू निकल के आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रेंज निकालनी है अंडर द रूट x - 5 और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 है, 5 से बड़ी। ये तो है डोमेन कि x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं मैं, x की वैल्यू, इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूं, y, मतलब मेरे को y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू क्या क्या आएगी। अब जब भी रूट होता है, जब भी रूट हो बाहर, तो आप ये कहते हो कि जो भी अंदर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, एज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज स्क्वायर रूट x, जो भी मान लो, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब जो पुट तो करेंगे हम 5 या 5 से बड़ी, वो तो होगा डोमेन, वो क्या होगा डोमेन, इसे लिख भी सकते हो डोमेन। डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन आएगा इसका कि x - 5 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी 5 या 5 से बड़ी, तो डोमेन आएगा इसका 5 से इन्फिनिटी, डोमेन क्या आएगा इसका 5 से इन्फिनिटी। पर इसकी रेंज जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 0 से बड़ी, तो इसमें आ जाएगा कि y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, यही हमारी क्या होगी रेंज, क्या होगी रेंज। जो वैल्यू निकल के आती है इसकी, उसको हमने y कह दिया, वो तो होती है रेंज, और जब वैल्यू पुट कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं हम, डोमेन, क्या बोलते हैं उसको, डोमेन बोलते हैं। तो जब भी आपको रूट दिखे ना, तो आप सीधे कह दिया करो 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, तो रूट के अंदर 0 से बड़े आ सकता है। 9th का सेकंड पार्ट, k माइनस x और x माइनस k, और यहाँ पे x किसके बराबर नहीं है भाई, k के बराबर नहीं, उसने दे रखा है, तो ये तो आ गया इसका डोमेन। इसका डोमेन अगर मैं चाहूँ, इसका डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन तो अगले ने बता रखा है, इसका डोमेन पता क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा इसका क्या, r माइनस k, क्या आएगा इसका डोमेन, r माइनस k। कुछ भी पुट करो पर आप k पुट मत करो, k माइनस k क्या हो जाता है, नहीं 0 बनते क्या बन जाएगा, डोमेन। हमें क्या होगा इसका रेंज, इसको y बराबर मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना रेंज क्या आएगी, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या तो ऊपर ले लो नीचे, यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस k और x माइनस k, तो इसका आंसर कट जाएगा, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब कुछ भी पुट कर लो, मान लो x की जगह 2 पुट करो, आप x की क्या पुट करो, यहाँ पे देखो x की क्या पुट करो 2, तो हो जाएगा k - 2, क्या हो जाएगा 2 - k, माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा -1, कुछ भी पुट कर लो, x की जगह बस k मत पुट करना, x की जगह 3 5 कुछ भी, मान लो √3 कर लिया, k माइनस √3 जगह √3 - k, फिर माइनस कॉमन लोगे, के माइनस का प्लस में कट जाएगा, तो फिर भी क्या आएगा -1। तो जो आंसर आता है ना वो तो होता है रेंज, और जो हम पुट जो वैल्यू देते हैं, वैल्यू क्या दे सकते हैं, कुछ भी दो भाई, तो डोमेन होगा, कुछ नहीं फिर बता देता हूँ, डोमेन होगा इसका r माइनस k, उसकी रेंज क्या होगी, ये रेंज होगी इसकी -1। इसका आंसर हमें से क्या आएगा, -1 आएगा, अरे ऐसे लगा हो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका आंसर हमें से क्या आएगा, -1, ऐसे ही करना है सेट में, हो गया भाई। तो ये आपका था रेंज, क्या इसकी रेंज आई। और कर लेते हैं क्वेश्चन, ये खत्म हो गई, डाल लेते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, हमें क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन, x² - 16 x + 4 x - 4, और कह रहा है कि x क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 4 हो गया, क्या अगर x 4 हो गया तो ये चीज क्या बन जाएगी, नीचे 0 बन क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। तो अगर इसका मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन तो आगे इसका r - 4, क्योंकि कुछ भी पुट कर दो और पूरे रियल नंबर 4 घटा दो, 4 नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। और रेंज की बात करें तो हम y मान लेते हैं, इसको पहले सोल्व करेंगे हम, कैसे, ऊपर वाले खोल लेंगे, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई,
x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4, अरे क्या हो जाएगा x माइनस 4, इसे क्या होगा कैंसिल। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4 पुट नहीं कर सकते, 4 पुट नहीं कर सकते। अगर मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, अब नहीं, यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता। अगर यहाँ 4 पुट करते यहाँ पे आंसर क्या आता है 8 आता, क्या आता है 8, पर मैं 4 पुट नहीं कर सकता तो आंसर क्या नहीं आ सकता 8। तो रेंज क्या आएगी, रेंज जी हर नंबर हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, पर क्या नहीं आ सकता 8 नहीं आ सकता, r माइनस 8। क्यों 8 क्यों नहीं आ सकता, 8 कब आता है, मैं क्या पुट करता 4, 4 में पुट कर नहीं सकता, क्योंकि इसने कह भी रखा है 4 नहीं पुट कर सकते, 4 लेना है मत, क्यों नहीं लेना, तो 4 पे क्या बना इन्फिनिटी। अगर 4 पुट करता, चलो मान लो इसमें तो 4 और 4 कितना होता 8 है, तो 8 बनता तो 8 आएगा नहीं, क्योंकि हम 4 पुट नहीं कर सकते, तो r माइनस 8। कुछ भी आ सकता है पर 8 नहीं आ सकता, कुछ भी क्या मतलब रूट में भी आ सकता है, r की कुछ पुट कर दो आप, अब x की जगह √2 √3 √5 √6 जो भी आपका मन करे वो पुट करो, बट क्या पुट नहीं कर सकते हम 4 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते तो y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती 8 नहीं आ सकती। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अरे ये मैंने बता रखा है आपको, जब भी रूट में दिखे तो आप सीधा क्या लिख दो कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि जो भी हो यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, रेंज क्या होगी 0 या 0 से बड़ा, ये होता है 0 या 0 से बड़ा, तो क्या होगा 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे हम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमें से क्या आती है ओपन आती है। नेक्स्ट है अपना x माइनस 7। अब तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये क्या है मोड, ये क्या करता है, ये नेगेटिव चीज को क्या बना देता है प्लस, और प्लस की चीज क्या रहने देगा प्लस, हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन। तो आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू माइनस पुट करो प्लस पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इसका डोमेन तो क्या है, डोमेन तो इसका r है, कि कुछ भी पुट करो आपका मन करे, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं बन रहा। और रेंज क्या है इसकी, रेंज आएगी हमेशा पॉजिटिव, एज लिख दो एज y is an absolute function, absolute ही बोलते हैं इसको, और मॉडुलस फंक्शन भी बताया था मैंने। सो y is always greater than equal to 0, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे नेगेटिव देखो, मान x की वैल्यू मैंने रख दी -5, तो होगा y is equal to -5 -7, तो y की वैल्यू कितनी -12, और -12 का मोड क्या होता है +12। तो हमेशा जो नेगेटिव रखते हैं तो क्या आंसर आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो क्या मतलब मोड का मतलब क्या है, अंदर की जो भी टर्म मुझे क्या बना देगा, ये सोल्व करने के बाद पॉजिटिव बना देगा, तो 0। तो रेंज क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ी। इसीलिए देखो हमने इसका ग्राफ भी बताया था मॉडुलस फंक्शन का, मोड x का ये ग्राफ था, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव y के यहाँ पे माइनस रखोगे तो -1 का 1 -10 का 10 -1000 का 1000 ऐसे, ये मोड x का ग्राफ बताया तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो उसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, रेंज हमेशा क्या होती है मॉडुलस की भाई पॉजिटिव होती है, 0 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव पोर्शन को बोलते हैं 0 से इन्फिनिटी। देखो ये होता है -∞ से इन्फिनिटी, ये होता है पूरा r रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी। ये इतना पोर्शन होता है नेगेटिव, इतना पोर्शन होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम लगभग 0 से r प्लस को कहते हैं, 0 से वैसे है ना, वैसे तो क्या होना चाहिए रूल कि 0 शामिल नहीं होता, वैसे 0 शामिल नहीं होता हमारा, 0 शामिल यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, चल जल्दी, 0 शामिल नहीं होता यहाँ पे, और ये हो गया। ठीक है, और 0 से नेगेटिव ये तो मैंने शामिल कर लिया, दरअसल 0 से इस साइड के क्या आते हैं नेगेटिव, क्या बोलते हैं नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं -∞ से, और 0 क्या होता है भाई नेगेटिव, और ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो आप ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं, ये ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, y = x अपॉन, मैंने y मान लिया, किसकी रेंज बतानी है, किसकी y की वैल्यू क्या क्या, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम ध्यान से करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है ये, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो क्या हो जाएगा y प्लस x² y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू x, क्या हो गया ऐसे हो गया, ये तो अगर x² y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक किस में x में, इन x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन नहीं करते, ax² प्लस bx प्लस c
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये होता है ए, ये होता है बी, ये सी। यहाँ से ए कितना होगा अपना पास वाई, बी कितना हो गया माइनस ए, और सी कितना हो गया भाई वाई, सी कितना हो गया वाई। तो अपना ये फॉर्मूला होता है अंडर द रूट, ये फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है 2a। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे किसके एक्स की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस 1 अंडर द रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a और c और 2a 2y। यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर और अपॉन क्या आ गया भैया 2y अपॉन 2y। अब हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इससे लेना देना है। क्यों है? क्योंकि 1 माइनस 4y स्क्वायर है, 1 माइनस 4y स्क्वायर और 1 माइनस 4y स्क्वायर है, और जो भी रूट के अंदर चीज होती है वो क्या होती है 0 है 0 से बड़ी, वो टर्म क्या होनी चाहिए 0 है 0 से बड़ी। तो इसको हम करेंगे 1 माइनस 4y, ये इसको कर देंगे हम, तो इसको हम फॉर्मूले को लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y। और आगे आप इसको सोल्व कर लो, कैसे करोगे? तो अभी बताया था कि ये तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव। तो 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और या तो ये केस या दोनों नेगेटिव 1 माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आ जाएगा आंसर, अरे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 से 1/2। तो ये जो निकाला ना y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे क्या आगे रेंज, तो इसमें आंसर आ जाएगा रेंज इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 से 1/2, माइनस 1/2 से 1/2। ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर, क्या हो गया हमारा ये आंसर। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप क्या कर लोगे भाई सोल्व कर लोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके पास जो पीडीएफ में इसके सॉल्यूशन भेज दिए जाएंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थोड़ा सा ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इसलिए ये बाद में करवाया है, फिर भी कोई दिक्कत होगा आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।